वेलकम माय स्टूडेंट्स। आज हम लोग बिहार कृषि से संबंधित बातों को करेंगे और आज हम लोग करेंगे बिहार में कृषि सुधार के कार्यक्रम या बिहार में कृषि से संबंधित कार्यक्रम। और ये इस टॉपिक को करना बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि बिहार में इंडस्ट्री और एग्रीकल्चर से क्वेश्चन प्राय रहते हैं। 4 सेक्शन ऐसे हैं जो सेकेंड पेपर के सेकेंड सेक्शन में 4 में से 2 या 3 आने ही आने लगभग आते हैं। एक है इंडस्ट्री, दूसरा है एग्रीकल्चर, तीसरा है पॉवर्टी, चौथा है अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, तो इसको हमेशा करके जाना चाहिए। और बाकी तो जो हमने रणनीति में जो बात की है उसको आप देख ही लीजिएगा। तो बिहार की एग्रीकल्चर से प्रश्न जो होते हैं वो रहेंगे कि बिहार कृषि संबंधित सुधार से संबंधित कार्यक्रमों का उल्लेख करें या बिहार सरकार द्वारा चलाए जाने वाले कार्यक्रम कृषि उद्धार के लिए, कृषि उत्थान के लिए बिहार सरकार द्वारा संचालित योजनाओं की बारे में लिखें, या सरकार या केंद्र राज्य सरकार दोनों के बारे में भी हो सकता है। या एक क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि बिहार में कृषि उत्पादकता बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा किए जाने वाले कार्यक्रमों का उल्लेख करें। कृषि उत्पादकता बढ़ाए जाने के लिए या बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों या कार्यक्रमों का उल्लेख करें। ये भी आपके क्वेश्चन हो सकते हैं और सभी के क्वेश्चन का जवाब जो है एक यही होगा जो हम लोग चर्चा करेंगे। हाँ, सुझाव अगर बात करेगा सुझाव की बात अलग है, लेकिन कार्यक्रम की बात होगी तो कार्यक्रम इसी को लिखेंगे। और आइए देखते हैं कि इसमें कितने सारे पॉइंट्स बनते हैं। ये पॉइंट जो है बहुत ही रेयर है, बहुत मुश्किल से मिलते हैं। आप इस सारे पॉइंट्स को ध्यान में रखेंगे और मैं अभी आपको 18 पॉइंट्स में लिखाऊंगा। 18 कार्यक्रम जो केंद्र राज्य सरकार द्वारा संचालित किया था बिहार में, बिहार के कृषि सुधार के लिए, बिहार में कृषि उत्थान के लिए। आइए हम लोग बारी बारी से इसको देखते हैं। बिहार में कृषि सुधार के कार्यक्रम, ठीक है, या कृषि उत्पादकता वृद्धि को कार्यक्रम या बिहार में कृषि से संबंधित कार्यक्रम। पहला है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, दूसरा है राष्ट्रीय कृषि विकास योजना रफ्तार, तीसरा है कृषि यांत्रिकीकरण योजना, चौथा है पौधा संरक्षण योजना, पांचवा है राष्ट्रीय संधारणीय कृषि मिशन। संधारणीय मतलब कि सस्टेनेबल, नेशनल सस्टेनेबल एग्रीकल्चरल मिशन। अगला है मिट्टी जांच कार्यक्रम, चौथा है बीज संबंधी योजना, इसमें कई योजनाएं हैं। 8वां है बीज विश्लेषण कार्यक्रम, 9 है उर्वरता प्रबंधन, 10 है जैविक खेती प्रोत्साहन योजना या जैविक कॉरिडोर योजना, 11 है बिहार स्टेट सीड एंड ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन एजेंसी जिसे शॉर्ट में बोलते हैं बाशोका, 12 है प्रधानमंत्री कृषि सम्मान निधि, 13 है बिहार राज्य बीज निगम लिमिटेड, 14 है बागवानी, 15 है भूमि संरक्षण, 16 है बिहार कृषि उत्पाद मूल्य संवर्धन प्रणाली, इसको बोलते हैं बावास। बिहार कृषि उत्पाद मूल्य संवर्धन प्रणाली इसको बोलते हैं बावास। 17 है गोमती, जिससे आत्मा योजना बोलते हैं शॉर्ट में। और 18 है जल जीवन हरियाली अभियान जलवायु अनुकूल कृषि कार्यक्रम। ठीक है, इन सभी कार्यक्रमों के बारे में जानेंगे। आपको देखने में लगेगा सिर्फ कार्यक्रम है, लेकिन आपका आंसर बिना कार्यक्रम के, बिना फैक्ट फिगर के क्या लिखेगा, बात बना नहीं सकते हैं। तब इसमें से हर योजना के कुछ मुख्य बातों को हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं पहला राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के बारे में। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, इस मिशन का उद्देश्य देखिए। इस योजना का उद्देश्य चावल, गेहूं, दलहन एवं मोटे अनाज, ध्यान रखेंगे, चावल, गेहूं, दलहन और मोटे अनाज के उत्पादन में 4% वृद्धि लाना है। ठीक है, 4% वृद्धि लाना है ताकि देश और राज्य खाद्यान्न के मामले में सुरक्षित हो सके। यह केंद्र प्रायोजित योजना है। ठीक है, दूसरा है राष्ट्रीय कृषि विकास योजना रफ्तार। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना रफ्तार, इसका उद्देश्य क्या है? कृषि, जलवायु, प्राकृतिक, देखिए, कृषि, जलवायु, प्राकृतिक संसाधन एवं प्रौद्योगिकी को ध्यान में रखते हुए, कृषि, जलवायु, प्राकृतिक संसाधन और प्रौद्योगिकी को ध्यान में रखते हुए गहन कृषि विकास करने के लिए, इंटेंसिव एग्रीकल्चर डेवलप करने के लिए, इंटेंसिव गहन कृषि विकास करने के लिए राज्यों को प्रोत्साहित करना। ठीक है, इसको ध्यान में रख करके कृषि, जलवायु को, प्राकृतिक संसाधन और प्रौद्योगिकी को ध्यान में रख करके
गहन कृषि को प्रोत्साहित करना। ठीक है, ये भी केंद्र प्रायोजित है। ये भी क्या है? केंद्र प्रायोजित है। और ये भी क्या है? केंद्र प्रायोजित है। तीसरा, कृषि यांत्रिकीकरण योजना। कृषि यांत्रिकीकरण योजना, इस योजना का उद्देश्य क्या है? 10 प्रकार के जो कृषि यंत्र हैं उसको अगर आप क्रय करते हैं तो उसमें 40 से 50% तक का अनुदान दिया जाता है। 10% तक, 10 है उसमें थ्रेसर है और प्याऊ यंत्र, बहुत सारे हैं यंत्र है, 10 प्रकार के हैं। ठीक है, उनमें क्या करते हैं कि अगर खरीद करते हैं, क्रय करते हैं तो 40 से 50% तक अनुदान उपलब्ध कराया जाता है। यह भी क्या है? केंद्र प्रायोजित योजना है, जो कि बिहार सरकार में, बिहार के द्वारा संचालित की जाती है, बिहार में लागू है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। राष्ट्रीय संधारणीय कृषि मिशन, नेशनल सस्टेनेबल एग्रीकल्चरल मिशन। इस मिशन के या इस कार्यक्रम के दो घटक हैं, ए और बी। पहला है रेन फेड एरिया डेवलपमेंट कार्यक्रम। दूसरा है परंपरागत कृषि विकास योजना, इसी को नमामि गंगे स्वच्छता अभियान भी कहते हैं। ठीक है, तो रेन फेड एरिया डेवलपमेंट कार्यक्रम जो घटक है उसका पहला, इसका राष्ट्रीय संधारणीय कृषि मिशन का, उसका क्या उद्देश्य है? इसका उद्देश्य है टिकाऊ, रोजगार परक तथा लाभप्रद खेती के लिए समेकित कृषि प्रणाली को एकीकृत किया जाना। इसके अंतर्गत कृषि के विभिन्न घटकों पर कृषि लागत को कम करके आय बढ़ाने, देखिए कृषि लागत पर क्या करना है? कम करके आय बढ़ाने तथा प्राकृतिक संसाधनों को संरक्षित करने पर बल दिया जाता है। ये भी केंद्र प्रायोजित योजना है। आप इसके किसको के आय बढ़ाने के जो पॉइंट है वहां भी डाल सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए। तो क्या करना है? टिकाऊ, रोजगार परक, लाभप्रद खेती के समेकित कृषि विकास प्रणाली, इंटीग्रेटेड, ठीक है, प्रणाली को एकीकृत किया जाना है। इसके अंतर्गत कृषि के विभिन्न घटकों पर कृषि लागत को कम करके आय बढ़ाना, मतलब जो इनपुट है, जो कृषि में लागत लग रही है, जो अगर खर्चा हो रहा है उसको कम किया जा सके। अगर खर्चा कम हो जाएगा तो आमदनी अपने आप बढ़ जाएगी। ठीक है, इसका मुख्य उद्देश्य है। साथ साथ पर्यावरण को भी संरक्षित करना है। अगला है, दूसरा जो घटक है परंपरागत कृषि विकास, इसी को नमामि गंगे स्वच्छता अभियान भी कहते हैं। इसमें क्या है? देखिए पहले इसमें निगेटिव एस्पेक्ट साथ चलेंगे, उसके बाद पॉजिटिव पे। चूंकि रासायनिक उर्वरक और कीटनाशकों पर क्या दाम बढ़ रहे हैं, जिससे कारण खेती की लागत लगातार क्या हो रही है? बढ़ रही है। कीटनाशक के दाम और उर्वरक के दाम, कीटनाशक के दाम बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, इसीलिए कृषि की लागत जो है, उत्पादन लागत बहुत बढ़ गई है। तो उसके बदले में क्या करना चाहिए? ठीक है, मैं पढ़ ही दे रहा हूँ। रासायनिक उर्वरकों एवं कीटनाशकों के असमान छूते मूल्य के कारण खेती की लागत में लगातार वृद्धि हो रही है एवं किसानों को उस अनुपात में आर्थिक लाभ नहीं हो रहा। इन्हीं तथ्यों को ध्यान में रख करके जैविक खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है। ठीक है, जैविक खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है। पहले वाले में क्या था? माने कि पर्यावरण के संरक्षण की बात थी, लेकिन इसमें क्या था कि जो इनपुट और पर्यावरण संरक्षण की काम बात थी और लागत को भी कम करना था, इनपुट को भी कम करना था। लेकिन इसमें क्या है? मेंशन है रासायनिक उर्वरक और कीटनाशक के संदर्भ में है ये। ठीक है, अगर उसको वहाँ पर लागत हम कम, उसको जो उससे जो हानि हो रही है, उसके जो मूल्य बहुत ज़्यादा हो रहा है, उसके बदले में क्या करें? हम जैविक उर्वरक का उपयोग करें तो हमारा क्या हो जाएगा? लाभ बढ़ जाएगा, इनपुट हमारा घट जाएगा। ठीक है, उसके कारण उसका जो आउटपुट होता है वो अपने आप को बढ़ा हुआ रहेगा। ये है। अब बात करते हैं छठा पे, मिट्टी जांच। मिट्टी जांच, इसका उद्देश्य क्या है? मिट्टी की जांच कर परिणाम के आधार पर संतुलित मात्रा में उर्वरकों को प्रोत्साहित करना। इसी को ध्यान में रखकर कृषि व किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार ने मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन कार्यक्रम का नाम बदलकर, ध्यान रखेंगे, मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन कार्यक्रम का नाम बदलकर वित्तीय वर्ष 21-22 से 25-26 तक के अवधि के लिए भूमि पोषण अभियान चलाने का निर्णय किया है। मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन कार्यक्रम का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? भूमि पोषण अभियान कार्यक्रम। और जो मिट्टी जांच किया जाता है, ये मिट्टी जांच, ठीक है कि मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन कार्यक्रम का बदल करके भूमि पोषण अभियान कर दिया गया है, लेकिन इसी अभियान के तहत जो है मृदा स्वास्थ्य कार्ड जारी किया जाता है। मृदा स्वास्थ्य कार्ड, ठीक है, क्या जारी किया जाता है? मृदा स्वास्थ्य कार्ड।
अब ये मृदा स्वास्थ्य कार्ड के प्रति लोगों को रुचि जगाने के लिए राज्य सरकार, ये तो केंद्र सरकार द्वारा शुरू किया गया है, ठीक है। अब राज्य सरकार ने मृदा स्वास्थ्य कार्ड के प्रति रुचि जगाने के लिए भूमि पत्र की नियुक्ति की है, भूमि मित्र की नियुक्ति की है, ग्राम स्तरीय मिट्टी जांच प्रयोगशाला की स्थापना की है, चलंत मिट्टी जांच प्रयोगशाला की स्थापना की है। ध्यान रखेंगे इस बात को। तो मिट्टी जांच जो है वो किस कार्यक्रम के तहत किया जाता है? वर्तमान में भूमि पोषण अभियान योजना, जिसे पूर्व में मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन कार्यक्रम कहा जाता था। ये सिर्फ 21-22 से लेकर के 25-26 तक ही इसका नाम बदल करके भूमि पोषण अभियान कर दिया गया है। इसके बाद पुनः मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन कार्यक्रम हो जाएगा और मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन या भूमि पोषण अभियान के तहत ही मृदा स्वास्थ्य कार्ड जारी किया जाता है। ये केंद्र सरकार की योजना है, लेकिन उसको और प्रभावी बनाने के लिए बिहार सरकार के द्वारा भूमि मित्र, ग्राम स्तरीय मिट्टी जांच प्रयोगशाला और चलंत मिट्टी प्रयोगशाला की स्थापना की गई है, ठीक है। अब बात करते हैं आगे बीज के बारे में। 7 है बीज संबंधी योजना। तो बीज संबंधी योजना के अंतर्गत में कई योजनाएं, बीज संबंधी योजना में कई योजनाएं शामिल हैं। उन योजनाओं का अगर आंसर हम सम्मिलित कर लेते हैं तो अपने आप एक पॉइंट जो है क्लियर हो जाएगा। तो बीज संबंधी योजना के अंतर्गत देखिए कई उप योजना है। इसके अंतर्गत 6 उप योजना है। जैसे पहला मुख्यमंत्री तीव्र बीज विस्तार योजना, दूसरा है एकीकृत बीज ग्राम योजना, दूसरा था एकीकृत बीज ग्राम योजना, तीसरा है बीज वितरण कार्यक्रम खरीफ के लिए, इसके बाद बीज वितरण कार्यक्रम रबी के लिए, चौथा है बीज ग्राम योजना, एक ये दो अलग है, एकीकृत बीज ग्राम योजना, और पांचवा है बीज ग्राम योजना, इसमें एकीकृत लगा हुआ। छठा है दलहन तिलहन की मिनीकट योजना। तो ये बीज विस्तार की उप योजनाएं हैं जो कि 6 है, ठीक है। अब बात करते हैं बीज विश्लेषण, बीज संबंधी योजना और बीज विश्लेषण। ये बीजों के विस्तार के लिए, उनके फैलाव के लिए, और ये बीज विश्लेषण उसकी गुणवत्ता के लिए, बीजों की गुणवत्ता के लिए होता है बीज विश्लेषण योजना। क्या है इसमें, इसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य कृषकों को सही एवं शुद्ध बीज उपलब्ध कराना बीज विश्लेषण योजना का मुख्य उद्देश्य है। सही और शुद्ध, अब सही और शुद्ध उपलब्ध कराने के लिए यानी इस हेतु 6 क्षेत्रीय राज्य स्तरीय प्रयोगशालाएं बनाई गई हैं। 6 क्षेत्रीय राज्य स्तरीय प्रयोगशालाएं बनाई गई है। कहाँ कहाँ पर है? 6 जगह, पटना, मुजफ्फरपुर, भागलपुर, सहरसा, दरभंगा, कैमूर और मोतिहारी। ये 6 प्रयोगशालाएं हैं जहां पर कि बीजों की गुणवत्ता की जांच की जाती है, ठीक है। अब है उर्वरता प्रबंधन। बीज का हमने कर लिया, अब हम आते हैं उर्वरता के लिए। तो उर्वरता प्रबंधन के लिए देखिए क्या है, किसानों को उच्च गुणवत्ता वाले उर्वरक और कीटनाशी उपलब्ध कराने के उद्देश्य से, ध्यान रखिएगा, उच्च गुणवत्ता वाले उर्वरक और कीटनाशी, ठीक है, फर्टिलाइजर और इंसेक्टिसाइड्स उपलब्ध कराने के लिए उद्देश्य से 2 अधिनियम हैं। पहला है उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 और दूसरा है कीटनाशी अधिनियम 1968। क्योंकि उर्वरक के लिए कौन सा हो गया? उर्वरक नियंत्रण अधिनियम, और कीटनाशी के लिए कौन हो गया? कीटनाशी अधिनियम 1968। ये लाए गए हैं कि आलोक में उर्वरकों एवं कीटनाशक गुणवत्ता जांच हेतु राज्य स्तरीय गुण नियंत्रण प्रयोगशाला कहाँ पर है? मीठापुर में किया गया है, कीटनाशी और फर्टिलाइजर की गुणवत्ता के जांच के लिए, ठीक है, उनकी उर्वरता और की जांच के लिए। ये कहाँ पर है? मीठापुर में। अब बात करते हैं 10 नंबर पॉइंट। 10वां कार्यक्रम जो है वो है जैविक खेती प्रोत्साहन योजना, या इसी को जैविक कॉरिडोर बताते हैं, ठीक है, जैविक कॉरिडोर। इसका उद्देश्य क्या है? राज्य में जैविक खेती को बढ़ावा देना, पर्यावरण एवं जल को प्रदूषण से बचाना। ऐसे अगर हम बांट लें तो पहला हमारा हो जाएगा राज्य में जैविक खेती को बढ़ावा देना, दूसरा हो जाएगा पर्यावरण जल को प्रदूषण से बचाना, तीसरा हो जाएगा विष मुक्त कृषि उत्पाद का उत्पादन करना, चौथा हो जाएगा मिट्टी के स्वास्थ्य की रक्षा एवं मिट्टी में उपलब्ध लाभदायक जीवाणुओं का संरक्षण करना, पांचवा हो जाएगा 5th नंबर जो हो जाएगा खेती को दीर्घकालीन एवं टिकाऊ बनाना, ठीक है। ये इसका उद्देश्य, अगर ये हम प्राप्त करते हैं तो इससे क्या लाभ होगा? किसानों की लागत में कमी आएगी तथा इसके उत्पाद का अधिक मूल्य मिल सकेगा, एवं उनके उत्पाद का अधिक मूल्य मिल सकेगा अगर हम जैविक खेती को प्रोत्साहित करते हैं तो। अब है 11 नंबर है बिहार स्टेट
सीड एवं ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन एजेंसी, जिसको कि शॉर्ट में बॉस्को बोलते हैं, बिहार स्टेट सीड एंड ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन बॉस्को, बसोका, BSOCA बसोका, मीठापुर में इसका ऑफिस है। तो इसका बसोका का मुख्य कार्य क्या है, देखिए यहाँ पर एक कार्य लिखा हुआ है। कार्य क्या है, बीज स्रोत की जांच करना, बीज का स्रोत क्या है उसकी जांच करना, सही है गलत है कैसा उसकी जांच करना। दूसरा है प्रमाणित बीजों के उपयोग को बढ़ाना। तीसरा है जैविक प्रमाणन का कार्य करना। और चौथा है बीजों की आनुवंशिकता की जांच करना। ये बसोका का मुख्य कार्य है, ठीक है। इसको हम ध्यान में रखेंगे, 4 कार्य है, बीज स्रोत, प्रमाणित बीज, जैविक प्रमाणन और आनुवंशिक सूत्रता की जांच। ये बसोका का मुख्य कार्य। अब आते हैं अगला कार्यक्रम, वो है 12 नंबर। तो आइए देखते हैं 12 नंबर को। 12 प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। उद्देश्य है आय में सहायता के उद्देश्य ताकि किसानों को विभिन्न उपादान क्रय में वित्तीय मदद प्राप्त होके। कहने का मतलब ये है कि जो किसान अपने कृषि कार्य के लिए विभिन्न प्रकार के ऋण चंगुल में फंस जाते थे, उससे बचाव के लिए, ठीक है, जब उनको एक राशि प्राप्त हो जाएगी तो क्या करेंगे, वो अपने उपादान यानी कि इनपुट्स को खरीदेंगे। तो इसमें सरकार जो है साल भर में 6,000 रुपया प्रदान करती है कृषकों को, कृषक परिवार को साल भर में 1 ईयर में 6,000 रुपीज एवरी ईयर, ठीक है, प्रदान किया जाता है प्रत्येक कृषक परिवार को, क्योंकि उनको कृषि कार्य में मदद मिल सके। दूसरा है बिहार राज्य बीज निगम लिमिटेड। बिहार राज्य बीज निगम लिमिटेड, बीज निगम लिमिटेड को बिहार सरकार ने बंद कर दिया था, लेकिन इसकी महत्ता को देखते हुए 2006-07 में पुनः इसको प्रारंभ किया गया है, ठीक है, 6-7 में पुनः प्रारंभ कर दिया गया है, जबकि पहले ये बंद कर दिया गया था। इसका उद्देश्य क्या है, किसानों को उच्च कोटि के प्रमाणित बीज उचित दर पर, उचित समय पर, उचित स्थान पर मुहैया कराना, ठीक है। उच्च कोटि के प्रमाणित बीज उचित दर, उचित समय, उचित स्थान पर मुहैया करने से कई केंद्र है जहां से बीजों का वितरण किया जाता है पूरे बिहार में। अब है बागवानी। बिहार सरकार के द्वारा बागवानी के प्रोत्साहन के लिए कई योजनाएं प्रारंभ की गई हैं, और उन योजनाओं के लिस्ट इस प्रकार है बागवानी के संदर्भ में से। बागवानी मिशन है, मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री दोनों तरफ से, मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बागवानी मिशन। इसका क्या उद्देश्य है, कृषि जलवायु विशेषताओं के अनुरूप बागवानी को बढ़ावा देना, ठीक है। इसी प्रकार सबका अपना अपना उद्देश्य है, हमने सिर्फ एक को लिखा है। बागवानी मिशन मतलब कि मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री कोई भी लिख सकते हैं, PM/CM बागवानी मिशन। दूसरा है एकीकृत उद्यान विकसित योजना। तीसरा है मखाना विकास योजना। चौथा है विशेष उद्यानिक फसल योजना। पांचवा है छत पर बागवानी कार्यक्रम। 6 है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। 7 है बिहार कृषि निवेश प्रोत्साहन नीति 2020, कृषि निवेश प्रोत्साहन नीति 2020 बहुत महत्वपूर्ण ये नीति है। इसके बाद प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम योजना 8 नंबर पर। ये बागवानी से संबंधित सारी की सारी योजनाएं हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं योजना में 15 नंबर पे। 15 नंबर भूमि संरक्षण। भूमि संरक्षण की जो भी योजना है उस योजनांतर्गत मुख्य रूप से जल संरक्षण और जल संग्रह पर ध्यान दिया गया, संरक्षण और संग्रह पर। और इसके लिए चेकडैम आदि का निर्माण, मरम्मत, गाद की सफाई, वृक्षारोपण कार्य किए जाते हैं। मुख्य है जल संरक्षण एवं संग्रह, लेकिन इसके साथ साथ अन्य मुख्य उद्देश्य उससे जुड़े हुए हैं, जैसे कि फलोत्पादन, उद्यान विकास, मत्स्य पालन आदि कार्यों के लिए वर्षा जल का अधिक से अधिक संरक्षण, वही जो है मुख्य। लेकिन इसका मुख्य क्या काम है, संरक्षण के लिए। दूसरा है नमी संरक्षण, ठीक है। तीसरा है संरक्षित जल का समुचित उपयोग। चौथा है भूक्षरण को रोकना यानी मृदा अपरदन को रोकना। और पांचवा प्राकृतिक संसाधनों का विकास कर पर्यावरण का संतुलन करना। प्राकृतिक संसाधनों का विकास कर पर्यावरण संतुलित करना, ये इसके मुख्य उद्देश्य हैं। अब इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए, क्योंकि मृदा संरक्षण से जुड़ा हुआ है, उसके लिए कौन कौन सी योजनाएं शुरू की गई है। मृदा संरक्षण तो ये मतलब मृदा संरक्षण के लिए ये सारे कार्यक्रम शुरू किए गए हैं, जिसमें कि ये उद्देश्य है, ये कोई कार्यक्रम नहीं है, ठीक है। इस कार्यक्रम इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए कार्यक्रम शुरू किए गए। कौन कौन सी योजना है, 7 निश्चय पार्ट 2, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना जल छाजन विकास,
अब प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, प्रति बूंद अधिक फसल, पर ड्रॉप मोर क्रॉप। ठीक है। जल छाजन जो है एक माइक्रो वाटर शेड होते हैं। जल छाजन क्या होता है, माइक्रो मतलब वाटर शेड है ये। ठीक है, तो ये था भूमि संरक्षण संबंधी। तब आते हैं नेक्स्ट 16 को देखते हैं। 16 नंबर, बिहार कृषि उत्पाद मूल्य संवर्धन प्रणाली, बावासा, बिहार एग्रीकल्चर प्रोड्यूस वैल्यू एडिशन सिस्टम डिवीजन। ठीक है, यहाँ से बी, यहाँ से ले लिया गया है बी, ये बवास, सॉरी बवासा नहीं बवास। ठीक है, बवास, बिहार कृषि उत्पाद मूल्य संवर्धन प्रणाली। इसका क्या उद्देश्य है, किसानों के कृषि उत्पाद विपणन और मूल्य संवर्धन। किसानों के कृषि उत्पाद का विपणन, किसानों के कृषि उत्पाद का विपणन एवं मूल्य संवर्धन करना, वैल्यू एडिशन करना, प्रोसेसिंग करने से मतलब है कि प्रोसेसिंग करना उनके प्रोडक्ट का। इसका मुख्य उद्देश्य है। इससे क्या होता है, किसानों की आमदनी बढ़ जाती है। अगला है बामेती, आत्मा जिसे बोलते हैं बामेती। देखिए, बिहार एग्रीकल्चरल मैनेजमेंट एंड एक्सटेंशन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, इसी को हम लोग बोल देते हैं बामेती, और इसको बोल देते हैं, इसी को बोलते हैं आत्मा योजना। ठीक है, अब इसका उद्देश्य क्या है, ये ट्रेनिंग मैनेजमेंट और ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है। क्षेत्रीय, राज्य, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उत्कृष्ट संस्थानों से कृषि प्रसार प्रबंधन कार्यों में समन्वय स्थापित कर राज्य कृषि प्रसार प्रबंधन के क्षेत्रों में आधुनिक तकनीकों को बढ़ावा देना। कुल मिलाकर कहना ये है कि जो बामेती है ये कृषि में आधुनिक तकनीकों को बढ़ावा देने का काम करती है। उसके लिए बहुत तरह के एग्रीमेंट चलता है, करती है ये। और जब आधुनिक तकनीकों का जब बढ़ावा मिलेगा तो क्या होगा, इनपुट जो हमारा उपादान है, जो कृषि में लागत वो घट जाएगी, और लागत घट जाएगी, एक तो लागत घट जाएगी, दूसरा हमारे प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी, उत्पादकता बढ़ जाएगी। तो कुल मिलाकर के दो तरफा, एक तो हमारा लागत भी कम हो जाएगा और उत्पादकता भी बढ़ जाएगी। तो इससे क्या होगा, कुल लाभ हमारा बहुत बढ़ जाएगा। तो किसानों की आमदनी बढ़ जाती है, कुल उत्पादन बढ़ेगा, आमदनी बढ़ जाती है। तो ये था बिहार में कृषि से संबंधित कुछ प्रमुख कार्यक्रम। इसको हम लोग इस संदर्भ में देख सकते हैं कि किसान बिहार में कृषि उत्पादकता बढ़ाने के कार्यक्रम, या इस प्रकार देख सकते हैं बिहार में कृषकों की आमदनी बढ़ाने के कार्यक्रम कौन कौन से हैं। ये सुझाव नहीं है, कार्यक्रम है। 3 तरीके देख सकते हैं, बिहार में कृषि संबंधित कार्यक्रम, बिहार में कृषि उत्पादकता बढ़ाने संबंधी कार्यक्रम, और बिहार में कृषकों की आमदनी बढ़ाने संबंधी कार्यक्रम। ये 3 संदर्भ इसको हम लोग देख सकते हैं। क्या क्वेश्चन आते हुए करता है। हाँ, अब सुझाव की बात आती है तो सुझाव पर हमें अपने क्रिएटिविटी के साथ आंसर को देना होगा, जो कि हम लोग करेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।